नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 591 से 595 तक। अभी तक हमने जो पढ़ा है 590 पृष्ठ तक पढ़ लिया है। और अभी जो प्रसंग चल रहा है, वनवास के दौरान भरत जी मिलने के लिए गए हैं, भरत मिलाप हुआ है और उसके बाद सभी लोगों का मत हो गया है कि रामचंद्र जी से वापस चलने को कहा जाए। रामचंद्र जी ने भी कह दिया है कि भरत की जो अनुमति होगी, भरत ने जो कह देगा उसके अनुसार ही होगा। इधर राजा इंद्र, देवराज इंद्र को बहुत ही चिंता हो रही है कि अब हम श्री रामचंद्र जी जो है संकोच में है और प्रेम बस में, स्नेह बस हो गए हैं और संकोच हो गए हैं कि वो भरत जी के निर्णय के अनुसार कार्य करने वाले हैं और हम सभी देवताओं को बहुत ही आगे जाके कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरस्वती जी से सब लोग विनम्र विनती करते हैं कि भरत जी के जो स्वभाव है, भरत की जी के जो मन है, उसमें कुछ ऐसे उनकी मति को बदल दिया जाए। सरस्वती जी भी मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, उनका जो प्रेम है श्री रामचंद्र जी के प्रति, उनके हृदय में वे विराजमान हैं, इनको बदला नहीं जा सकता और जो कुछ भी होगा सब अच्छा होगा। और इसके आगे का अब हम प्रसंग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। तो अब जो पृष्ठ क्रमांक 591 से हम पढ़ने वाले हैं, शुरू है, दोहा से शुरुआत है। सुर स्वारथी मलिन मन, किन्ह कुमंत्र कुठाटु, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरित उचाटु। श्यावर रामचंद्र की जय। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल मायाजाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करि कुचालु सोचत सुर राजू, भरत हाथु सब काजू अगाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रविकुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए और सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी को कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुनि रघुनाथ जोगी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है, तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही फिर सो सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा होगा, अनुचित होगा। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूं कि वह सत्य होगा और सबको सिरोधार्य होगा। दोहा। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे उभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनऊ न उत्तर देत। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, यानी स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बना, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह देख रहे हैं, भरत जी की ओर ताक रहे हैं।
सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीर जुभारी। कुसुमऊ देखि स्नेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच करके देखा, संकोच के बस में देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, और जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त होने का रोका था, अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छीनी, हरि बिमल गुण गण जग जीनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधर हित ही काला। शोक रूप हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह, बराह रूप धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट करके बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम और गुरु साधु निहोरे। क्षमा जातु जति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती करके कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से बड़े ही धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। हिय सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकजाई। विमल विमेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया और वे मानस से अपने मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखराविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक और धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। दोहा। निरखी विवेक बिलोचन ही, शिथिल स्नेह समाजू। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमरे सिय रघुराजु। सियावर रामचंद्र की जय। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम करके श्री सीता जी और श्री राम जी के स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिब शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुखद मित्र सुहृदय गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मस्तिष्क मालिक शील के भंडार और शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहकु अवगुण अगहारी। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहराई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को आप हरने वाले हैं। हे गोसाई, आपके जैसा आप सरीखे स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयु इहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीचू, अमिय अमर पद माहिरु नीचू। हे मोह, मैं तो मोह बस प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुन कतहु कोई नाही। सो मैं सब विधि किन्न डिठाई, प्रभु मानी स्नेह शिवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को भेंट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। दोहा। कृपा भलाई आपनी नाथ, किन्न भल मोर। दूषण भे भूषण सरिस, सुज सुचारु चहु और। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला कर दिया।
जिससे मेरा दूषण दोष भी था वो भूषण गुण के समान हो गया और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीश निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों में गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित और निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक है, निडर है। तेउ सुनि शरण सामु आए, सुकृत प्रणाम की है अपनाए। देखी दोष का बहु नौर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही आप अपना लिया। उन शरणागतों को दोषों को देखकर भी आपके कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं का समाज में उन्हें बखान किया। को साहिब सेवक कहीं नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समझ यस अपने, सेवक सकुच सोर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है? वो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे, यानी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहाहू पन रोपी। पशुनाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक अधीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन होता है। दोहा। यो सुधारि सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपालु बिनु पाली हैं, बिरदा बलि बर जोर। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा आपकी बिरदावली को और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। शोक स्नेह की बाल सुभाए, आय उलाय रजाय सुबाए। तब हूँ कृपाल हेरि निज ओरा, सब ही भांति भल माने मोरा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देख उपाय सुमंगल मूला, जाने वो स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलेकऊं भागु, बड़ी चूक साहब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, किन्ह कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग कृपा करके भरपेट कृपा की और अनुग्रह सबसे अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतना अधिक महत्वपूर्ण सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा है, प्यार रखा है। नाथ निपट में किन्न ढिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जरा रुतिवानी, क्षम ही देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय और विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई कर दी है। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। दोहा।
सुहृद सुजान सुसाबही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सब ही सुधारी मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। सुहृदय, बिना ही हेतु के, बिना ही कारण के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज, जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है, अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जगत जागते सोते और स्वप्न में भी बने रहने वाली इच्छा कहता हूँ, रुचि कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल पल चारि बिहाई। आज्ञा सम नसु साहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावै देवा। वह रुचि, कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समहु सनेहु न सो जहि सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अकुलाकर, व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए, और उस समय को, स्नेह को उस समय का कहा नहीं जा सकता। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 591 से 595 तक पढ़ा है, और इसके आगे अब हम अगली कथा में पढ़ेंगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो सुनो वीर हनुमान, श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।